एकादशियां कई प्रकार की होती है। इसमें से एक होती है देवशयनी एकादशी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना अर्चना की जाती है। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार के दिन है। वैसे तो साल की सभी एकादशियां भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए खास होती है, लेकिन देवशयनी एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना गया है। मान्यता है कि इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का 4 महीने के लिए निद्रा काल शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही विष्णु भगवान के निद्रा काल के साथ चतुर्मास शुरू हो जाता है। इस एकादशी से सारे शुभ और मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। इसके बाद 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इसके बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को है। आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तिथि शुरू होगी 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 से और समाप्त होगी 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पे। इस एकादशी व्रत का पारण समय दोपहर 1:48 से शाम 4:36 तक है, जो कि 30 जून को रहेगा। आमतौर पर देवशयनी एकादशी से 4 माह तक देवों का शयनकाल चलता है, लेकिन साल 2023 में अधिक मास भी है। ऐसे में इस वर्ष भगवान विष्णु का शयनकाल 4 माह की जगह 5 माह का रहेगा। इस एकादशी के बाद 5 महीने तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहेंगे। इन 5 महीनों में गृह प्रवेश, शादी, सगाई, जनेऊ आदि मांगलिक कार्यों नहीं हो पाएंगे। इस बार देवशयनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। ये दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में व्रत करने वाले को पूजा जप तप का दोगुना फल प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य और चंद्रमा का तेज कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के निर्बल होने तक किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर मांगलिक कार्य किया गया है, उस पूजा पाठ मांगलिक कार्य पर भी श्री हरि नारायण का आशीर्वाद नहीं रहता है। इसलिए इस चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। देवशयनी एकादशी के बारे में एक कथा प्रचलित है। वह है कि वामन पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर इंद्र समेत अन्य देवी देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के शरण में पहुंच गए। देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। राजा बलि ने वामन देवता से कहा कि जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। इस पर वामन देवता ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। पहले और दूसरे पग में वामन देवता ने धरती और आकाश को और पूरा संसार को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि ने वामन देवता से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि को देखकर काफी प्रसन्न हुए। उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने उनसे वरदान में पाताल लोक में बस जाने की बात कही। बलि की बात मानकर उनको पाताल में जाना पड़ा। ऐसा करने से समस्त देवता और मां लक्ष्मी परेशान हो गई। अपने पति विष्णु जी को वापस लाने के लिए मां लक्ष्मी गरीब स्त्री के भेष में राजा बलि के पास गई। उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी और उपहार स्वरूप विष्णु भगवान जी को पाताल लोक से वापस ले आई। माता लक्ष्मी के वापस जाते हुए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही रहेंगे। इन 4 महीनों की अवधि को उनकी योग निद्रा माना जाता है। यही वजह है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा भी भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी के दिन पूजा क्या किया जाए, नित्य क्रिया क्या रहनी चाहिए। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए।
इसके बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें या घर के मंदिर में स्थापित हैं तो अन्य देवी देवताओं की पूजा के पश्चात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को अलग से बिठा दीजिए, उनका ध्यान कीजिए और फिर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें। पूजा में फल, फूल, दही, पंचामृत का भोग लगाएं, दीपक प्रज्वलित करें और श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। दिन भर उपवास रखें, शाम के समय एक बार फिर से भगवान की पूजा करें, उनकी आरती करें, व्रत कथा जरूर सुनें, भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, इसके बाद फलाहार करें। आपने अभी जाना देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी की कथा जानी, पूजा पाठ के बारे में जाना और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। आपको हमारे यह प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और आगे भी सतत सेवाएं देने का मौका दें। आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव।